उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर नकुट विधानसभा से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य ने दो नाबालिग छात्रों पर लड्डू चोरी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। सहारनपुर के नकुट क्षेत्र के गांव सलहापुरी प्राइमरी स्कूल में एक कक्षा 7 की छात्रा पर प्रधानाध्यापक ने लड्डू चोरी का आरोप लगाते हुए छात्रा व उसकी बड़ी बहन को स्कूल से घर भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि 16 अगस्त को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रा के ऊपर लड्डू चोरी का आरोप लगाया और उसको व उसकी बहन को प्रधानाध्यापक ने घर भेज दिया। छात्रा के पिता गांव वासियों के साथ स्कूल पहुंचे तो प्रधानाध्यापक ने छात्राओं के पिता से कहा कि उनकी बेटी के द्वारा चोरी की गई है, जिससे उनकी बेटियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है और उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्ची चोरी नहीं कर सकती, उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिए। उनके द्वारा उप जिलाधिकारी को प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। परिवार बहुत गरीब है और बहुत डरा हुआ है, हालांकि पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ बेटी के ऊपर आरोप लगाकर उसे घर भेज दिया जाता है। वहीं आज सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी से मिलने समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिसमें सहारनपुर सपा के जिलाध्यक्ष, सपा नेता, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित सभी नेता मौजूद थे। मौके पर जिनसे बात की गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से बच्चों पर लड्डू चोरी का आरोप लगाकर उन्हें स्कूल से निकाल देना बिल्कुल गलत है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है और स्कूल के प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बच्चों को दोबारा पढ़ाने चालू कराई जाएगी, उनकी पढ़ाई दोबारा। क्योंकि आज आप लोग कलेक्टेड पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या इस सालापुर में आपका प्राथमिक विद्यालय स्कूल है और वहाँ पर जो है जसवीर की पुत्री आपका 12 साल की और एक 8 साल की, जो कक्षा 8 में पढ़ती है। 15 अगस्त का कार्यक्रम था। 15 अगस्त का कार्यक्रम होने के बाद 16 तारीख में जो वो क्लास के अंदर गई है, स्कूल के अंदर, तो उसमें प्रधानाध्यापक ने ये कह करके उनकी मारपीट कर दी कि आपने यहाँ लड्डू चोरी किए हैं और जो लड्डू बचा था वो आपने चोरी करके खाने का काम किया है। और मारपीट इतनी ज़्यादा कर दी कि लड़की रोती रोती घर चली गई। गांव के जिम्मेदार आदमी वहाँ स्कूल के अंदर आया, प्रधानाध्यापक से बात की कि ऐसा क्या मसला हो गया। उन्होंने कहा सब लड्डू रखे थे बच्चे, उसको खा लिए हैं इन्हें और चोरी से उठाए हैं। तो उसके बाद भी क्या नाम, जो गाँव वालों ने कहा, अगर उस परिवार के लोगों ने माफ़ी मांगी कि अगर ऐसा है आपका अनजाने में कोई बात हो गई, कोई जानबूझकर नहीं किया होगा, एक चोरी का मकसद नहीं होगा, एक लड्डू था उसको मिठाई समझ कर 15 अगस्त की खुशी के अंदर खाने का काम किया, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन बच्चों को वहाँ से मारपीट करते हुए वहाँ से भगा दिया गया कि आपका कोई स्कूल के अंदर दाखिला नहीं है, आप यहाँ जाइए, किसी क्लास में नहीं बैठेंगे। उसकी शिकायत फिर आपका थाने अध्यक्ष को की गई, आपका बीएससी को की गई, एसडीएम साहब को भी की गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एमपी साहब की मौजूदगी में आज मौजूदगी में जिलाधिकारी का महोदय से मिले, हमने कहा इस तरह की अगर पुनरावृत्ति दोबारा फिर होगी या बच्चों के साथ साथ व्यवहार किया जाएगा तो स्कूल के अंदर तो बच्चे जाना बंद कर देंगे, तो शिक्षा का स्तर घट जाएगा अपने आप में। तो इसलिए जिलाधिकारी से हमने कहा इसकी उचित क्या नाम निष्पक्ष जांच कराई जा करके जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बच्चों का दाखिला यथास्थिति रहना चाहिए। ये हमें आश्वस्त डीएम जिलाधिकारी ने किया है कि कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, स्कूल में बच्चे जाते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने ये कहा है कि चूंकि ऐसा जो प्रधानाध्यापक ने ये कार्य किया है, घिनौनी हरकत की है, दोबारा रिपीट करेंगे, इसलिए कोई ना कोई उसमें जाँच करा करके उसमें जो दोष है उसी दोष के हिसाब से उसको क्या नाम आपका सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। आज नकुड़ तहसील के प्राइमरी स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन का प्रकरण के संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया, पूरी बात उनके सामने रखी। खुशी की बात यह है कि डीएम साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उन बच्चों का एडमिशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमने डिमांड ये की कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं मिलनी जाएगी तब तक कोई मैसेज पब्लिक में नहीं जाएगा और जब तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक फिर पुनरावृत्ति होने से नहीं रुक पाएगी। ये हमने उन लोगों से। मेरा नाम जसवीर कुमार है सर, मैं गांव सालापुर का रहने वाला हूं और तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर, और मैं 16 शुरू से ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहता है यहाँ गाँव में और शुरू से आज तक वहीं पढ़ रही थी जी। मैं जब से भी इनका पढ़ाई का सिलसिला चल रहा, शुरू से उसी स्कूल में एडमिशन है जी। और जी मास्टर ने 16 तारीख में मेरे से फ़ोन कराया जी, आपकी लड़की ने चोरी कर ली। तो मैंने मास्टर जी से पूछा कि मेरी लड़की ने क्या चोरी कर ली। मास्टर जी ने ये तो कहा नहीं मेरे से
चोरी के बारे में तो बता नहीं, बल्कि ये कहा कि आपकी लड़की विद्यालय से निकाल दी गई है और उसने चोरी कर ली और उसकी टीसी ले जाना। फिर जी मैं बाद में स्कूल पहुंचा जी। स्कूल पहुंचने के बाद मुझे मास्टर जी से बात करी। मैं कहा मास्टर जी क्या चोरी कर ली मेरी लड़की ने? मास्टर जी ने बताया ऑफिस में लड्डू रखे थे और वे लड्डू आपकी लड़की ने उठा लिए। मैंने मास्टर जी से कहा मेरी लड़की ने एक बार बुलवा दो, मैं अपनी लड़की से पूछूँगा, मुझे कोई शिक्षा ऐसी नहीं दी अब जो चोरी करे मेरी लड़की। तो उसके बाद मास्टर जी ने बुलवाई नहीं लड़की, मैं खुद क्लास में से लेकर आया मास्टर जी के अलावा। लड़की ने बुलवाया मुझे, लड़की से पूछा बेटे आपने चोरी करी? मास्टर जी कह रहे आपकी लड़की ने चोरी करी। लड़की ने रोते हुए कहा, और लड़की पसीने में बुरा हाल था और मास्टर जी ने चुप भी नहीं करी, वह बजाया भी, इस पर लात भी मारी। और जी लड़की ने मेरे से बताया कि पापा जी मैं कान्हा जी की कसम खा कर कह रही मैंने लड्डू नहीं उठाया। और उसके बाद भी मास्टर से मैंने कलवाया कि मास्टर जी आप तो ज़बरदस्ती कलवा रहे इस पर। तो जब लड़की इनकार कर रही कि इसके लिए कोई जगह नहीं है इस स्कूल में, मैंने स्कूल से निकाल रहा। मैं कहा मास्टर जी जब इनके लिए जगह नहीं है तो इनकी टीसी दे दो, मैं कहीं और पढ़ा लूँगा। आज तो आपने लड्डू का आरोप लगाया, कल को कुछ और आपके स्कूल में चोरी होएगी तो मैं गरीब आदमी कहाँ से भरूँगा? मैं आप भी लगता हुआ आज ही वहाँ से अपने बच्चों के मैंने कई बार बच्चे भेजे जी वहाँ, मास्टर जी ने कोई दर्जा नहीं दिया अंत। आपने ये शिकायत कहाँ की? मैंने यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ करी थी नकुड़, और जी उसमें भी मेरा कुछ दिन तक कुछ नहीं आया। जब बीएसए के पास भी रजिस्ट्री करी थी जी, उसमें भी मेरा कुछ नहीं आया जी। फिर मैंने 1076 पे कॉल करी, मेरा उसका कुछ भी निर्णय नहीं आया आज तक। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से आवेदन कराया, ऑनलाइन जाकर कराया जी, मुझे मेरा उसका भी कुछ नहीं आया। अब दो एक दिन तक पुलिस आई जी, उसने मेरे तक पूछा कि आपने मास्टर जी के खिलाफ कार्रवाई करी? मैं कहा सर करी मुझे। अब इसमें ये पता नहीं जी कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे वो कर दिए जी, बेकार कर दिए। मेरी लड़की का नाम एक का निधि है जिसके आरोप लगाए हो, और बड़ी लड़की का नाम है आरुषि। दोनों बच्ची निकाल दी और निधि के सिर पे ये आरोप लगा लड्डू का। दोनों बच्चे आपके नहीं जाते थे? हाँ जी, शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रही जी। कितने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये निधि 7वीं में है जी और बड़े वाली 8वीं में है जी। अब आपके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे वहाँ पे? पढ़ने तो गए जी, उसने निकाल दिए। अब नहीं जा रहे? तब अब नहीं जा रहे जी, जब रोज काटता जी फिर क्या फायदा हो रहा है जी वहाँ। फिर अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाह रहा जी अब उस मास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो निलंबित होना चाहिए। दारू भी पिया है, भांग भी पिया है, चाहे उसकी जांच करवा ले मशीन से। मस्त की सहमत हूँ मैं। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ पे पढ़ते हो आप? सरकारी स्कूल में क्या मामला हुआ बेटा आपका? जी 16 अगस्त में हम स्कूल में गए जी, सर ने हमारे से काम दिया। सर चले गए पानी पीने के लिए जी, 3 लड़कियों ने कहा चोरी करेंगे, मैंने तो मना कर दी जी उनसे। उन्हें चोरी करी जी, लड्डू उठाए और अपने आप खा लिए जी। सर आए जी, मैं 2 लड़कियों ने जी जेब में भर रखे थे जी लड्डू, और जी उन्हें चूरा करके मेड़ा वगैर दिया। और जी सर आए, सर ने बताया उन्हें कि इसने चोरी करी और लड्डू भी इसके पास ही है। उन्हें जी लड्डू मेरे अलावा रख दिए, मेरा नाम लगा दिया जी। सर ने मेरा नीदे मारे और लात भी मारी और जिन्होंने कहा कि इस स्कूल में तेरा कोई काम नहीं, यहाँ से चली जा। और हमें नहीं चाहते ऐसी लड़की जो चोरी करे। आपने बताया था मास्टर जी को कि मैंने नहीं की? जी कहा था जी सर जी मैंने चोरी नहीं की। सर जी ने फिर भी मेरा नीरे मारे जी, डंडे भी मारे जी, रापट भी मारी जी, लात भी मारी जी सर ने मेरा। फिर आपने घर बताया इस बात को? हाँ जी, मेरे पापा जी आए थे जी, मैंने सच्ची कह के बताया जी, कान्हा जी की कसम मैंने कोई चोरी नहीं करी। पापा जी आपकी कसम, भाई की कसम, मैंने चोरी नहीं करी। मेरे पापा जी ने समझा रखा चोरी करना गलत बात। मैं उस दिन तक जी आज लो मुझे अपनी जिंदगी में चोरी नहीं करी जी। सर ने मेरा झूठा इंजाम लगाया चोरी के उस पे। नकुड़ के सालापुर का एक मामला है, क्या प्रकरण चल रहा है एक सालापुर प्राथमिक विद्यालय का, क्या मामला है? ये परसों ही प्रकरण मेरी नॉलेज में आया है जिसमें बच्चों द्वारा लड्डू चोरी का एक प्रकरण है, जिसकी मैंने परसों ही चूंकि मेरी नॉलेज में आया है तो कल ही मैंने उसकी जांच करा ली है, उसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है। लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं इस मामले को, तो इतने दिन से बच्चे अब प्राथमिक नहीं जा पा रही हैं। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं था, जैसे ही था मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को जो फैमिली है उनके पास भेजा और जाकर के उनकी काउंसलिंग कराई और बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए सहमति उनकी फैमिली ने प्रदान करी। बच्चों के पेरेंट्स भी आरोप लगा रहे हैं कि बच्चियों के साथ मारपीट भी की गई और धमकी भी दी गई कि उनकी टीसीओ पे कुछ इस तरह का लिख देंगे ताकि उनका करियर खराब हो जाए।
इस तरह का प्रकरण कोई भी रिपोर्ट में कोई साक्ष्य या पुष्टि इस प्रकार की नहीं हुई।